कभी आपने ऐसे इंसान को देखा है जो बाहर से हंसता है लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ होता है? वो दोस्तों के साथ मजाक करता है, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है, लोगों को मोटिवेशन देता है, लेकिन जब रात को अकेला होता है तो खुद से नजरें नहीं मिला पाता। आज की ये वीडियो किसी को जज करने के लिए नहीं है, ये उस सच्चाई को दिखाने के लिए है जिसे हर लड़का महसूस करता है लेकिन बोलता नहीं। ये कहानी है वीर्य खोने वाले इंसान की और उस आत्मा की जो धीरे धीरे अंदर से मर रही है। अगर आप सच सुनने के लिए तैयार हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज आपकी सोच बदलने वाली है। इंट्रो। यह वीडियो सिर्फ ब्रह्मचर्य पर नहीं है, यह वीडियो है सेल्फ रिस्पेक्ट पर, एनर्जी पर, कॉन्फिडेंस पर और उस असली खुशी पर जो अंदर से आती है। क्योंकि सच्चाई यह है, जिसकी आत्मा दुखी हो वो कभी सुखी नहीं हो सकता। पार्ट 1। बाहर की नकली खुशी। एक लड़का है, सोशल मीडिया पर उसकी अलग ही दुनिया है। हर दिन एक नई पोस्ट, कभी जिम की फोटो, कभी रनिंग शूज के साथ मिरर सेल्फी, कभी कोई मोटिवेशनल कोट, नो पेन नो गेन। लोग कमेंट करते हैं, भाई फायर है, लाइफ सेट कर दी, मोटिवेशन हो तुम। लेकिन इन कमेंट्स और लाइक्स के पीछे एक सच्चाई छुपी है जो कोई नहीं देखता। रात को जब वो अपने कमरे का दरवाजा बंद करता है और मोबाइल की स्क्रीन धीरे धीरे ब्लैक हो जाती है, तब शुरू होती है उसकी असली जिंदगी। आईने के सामने खड़ा होकर वो खुद की आंखों में देख भी नहीं पाता। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे की डलनेस, बॉडी में अजीब सी वीकनेस और दिल के अंदर एक भारीपन। जिम की फोटोज में जो पंप दिखता है वो असल जिंदगी में स्ट्रेंथ में क्यों नहीं बदल रहा? मोटिवेशनल कोट्स पढ़ने के बाद भी कॉन्फिडेंस अंदर से क्यों नहीं आता? लोगों के सामने वो हंसता है लेकिन भीड़ में भी उसकी नजरें नीचे रहती हैं। उसे डर लगता है कि कहीं कोई उसकी सच्चाई पढ़ न ले। आईने में खुद को देखकर अंदर से एक आवाज आती है, तू वो नहीं है जो दुनिया को दिखा रहा है, तू गिर चुका है। और उस पल उसका दिल करता है कि सब छोड़ दे, ये फेक लाइफ, ये फेक स्माइल, ये फेक इमेज। लेकिन अगली सुबह फिर वही रूटीन, एक नई पोस्ट, एक नई स्टोरी, एक नई नकली मुस्कान। क्यों? क्योंकि सच्चाई को एक्सेप्ट करना सबसे मुश्किल होता है। वो दुनिया से नहीं, खुद से भाग रहा है और यही उसकी सबसे बड़ी हार है। पार्ट 2। वीर्य लॉस और आत्मग्लानि। वीर्य लॉस सिर्फ शरीर को कमजोर नहीं करता, ये सबसे पहले आपके माइंड को तोड़ता है। शुरुआत में आपको लगता है कुछ नहीं होता, सब नॉर्मल है, लेकिन धीरे धीरे आप खुद नोटिस करने लगते हो कि अंदर कुछ बदल रहा है। पहले जो काम 10 मिनट में हो जाता था, अब उसमें 1 घंटा लग जाता है। फोकस नहीं लगता, किताब खोलते हो पर माइंड कहीं और चला जाता है। लोगों के सामने खड़े होकर बात करने में डर लगता है, आवाज धीमी हो जाती है, शब्द अटकने लगते हैं, कॉन्फिडेंस खत्म। डिसीजन लेने का समय आता है तो दिमाग ब्लैंक हो जाता है। हर छोटी बात में कंफ्यूजन, डिसीजन पावर खत्म। और सबसे पेनफुल, जब आप आईने में देखते हो तो अपनी ही आंखों में वो चमक नहीं दिखती जो कभी हुआ करती थी। चेहरा वही है लेकिन पर्सनालिटी खो चुकी है। धीरे धीरे एक और झर पैदा होता है, आत्मग्लानि। आप खुद से कहना शुरू कर देते हो, मैं वीक हूं, मैं कभी नहीं बदल सकता, मैं किसी लायक नहीं हूं। दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन आपका खुद का माइंड आपके खिलाफ हो जाता है। और याद रखो, जब इंसान खुद की नजरों में गिर जाता है तो दुनिया की कोई भी मोटिवेशन उसे उठा नहीं सकती। यही वजह है कि वीर्य लॉस सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल और स्पिरिचुअल गिरावट भी है। यह आपकी एनर्जी नहीं, आपकी पहचान छीन लेता है। और एक इंसान की सबसे बड़ी हार दुनिया से नहीं, खुद से हारना होती है। पार्ट 3। बदलाव की पहली चिंगारी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर उस इंसान की लाइफ में जो अंदर से टूट चुका होता है, एक मोमेंट आता है जब वो खुद से पूछता है, क्या मैं सच में ऐसा ही रहूंगा? वही मोमेंट बदलाव की पहली चिंगारी होता है। एक दिन वो फिर से आईने के सामने खड़ा होता है, लेकिन इस बार वो खुद से नजरें नहीं चुराता। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, पर इस बार वो गिल्ट के नहीं, डिसीजन के होते हैं। वो धीरे से खुद से कहता है, बस अब और नहीं। यही वो पॉइंट है जहां एक वीक लड़का वॉरियर बनना शुरू करता है।
कोई बड़ी मोटिवेशन नहीं होती, कोई सेमिनार नहीं, कोई बाहरी सपोर्ट नहीं, सिर्फ अंदर की आवाज। वो अपने फोन को साइड में रख देता है, लेट नाइट स्क्रॉलिंग बंद, बिना जरूरत के कंटेंट से दूरी, और पहली बार वो अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। पहले दिन फेल होता है, दूसरे दिन भी गिरता है, लेकिन अब एक फर्क है, वो हार नहीं मानता, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका है ये फाइट किसी हैबिट से नहीं, अपने फ्यूचर के लिए है। वो छोटी छोटी जीत सेलिब्रेट करता है। आज अर्ज कंट्रोल किया, आज सुबह जल्दी उठा, आज आंखों में थोड़ी कॉन्फिडेंस महसूस हुई, और यही छोटी जीत धीरे धीरे उसके अंदर लॉस्ट पावर को वापस लाना शुरू कर देती है। बॉडी अभी भी वीक है, माइंड अभी भी अनस्टेबल है, लेकिन सोल अब जाग चुकी है। उसे अब फेक स्माइल की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अंदर एक रियल होप पैदा हो चुकी है। याद रखो, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन बदलाव का डिसीजन एक सेकंड में लिया जाता है। और जिस दिन आपने वो डिसीजन ले लिया, उसी दिन आपकी ओल्ड स्टोरी खत्म और एक नई पावरफुल लाइफ शुरू। पार्ट 4, ब्रह्मचर्य की असली पावर और ट्रांसफॉर्मेशन। जिस दिन वह लड़का अपने डिसीजन पर टिक जाता है, उसी दिन से उसकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। शुरुआत में कुछ भी मैजिकल नहीं होता, ना तुरंत बॉडी बनती है, ना फेस पर ग्लो आता है, लेकिन अंदर एक नई एनर्जी पैदा होने लगती है। सुबह उठना बोझ नहीं लगता, आंखें अपने आप खुल जाती हैं, माइंड पहले की तरह हैवी नहीं रहता, थॉट्स धीरे धीरे क्लियर होने लगते हैं। पहले जो नजरें झुकी रहती थीं, अब सीधी होने लगती हैं। बात करते समय आवाज में हल्की सी फर्मनेस आने लगती है। ये कोई बाहर से दिया हुआ कॉन्फिडेंस नहीं है, ये अंदर जमा हुई एनर्जी का असर है। जिम में अब स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है, पसीना बहाने में मजा आने लगता है, काम पर फोकस पहले से बेहतर हो जाता है। सबसे बड़ा बदलाव, अब उसे अकेले रहने से डर नहीं लगता, क्योंकि पहले अकेलापन उसे उसकी सच्चाई दिखाता था, और अब अकेलापन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया है। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। लोग पूछते हैं, भाई क्या बदल गया? लेकिन उसे पता है बदला कुछ नहीं, बस जो एनर्जी बिखर रही थी अब संचित हो रही है। यही ब्रह्मचर्य की असली पावर है। ये आपको दुनिया से अलग नहीं बनाता, यह आपको आपके असली रूप में वापस लाता है। अब उसकी मुस्कान फेक नहीं होती, उसकी प्रेजेंस से ही रिस्पेक्ट दिलाती है, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। पार्ट 5, असली खुशी कहां है? एक समय था जब उसे लगता था कि खुशी मोबाइल की स्क्रीन में है, लेट नाइट प्लेजर में है, लोगों की अप्रूवल में है, लेकिन अब वो समझ चुका है, खुशी बाहर नहीं अंदर पैदा होती है। पहले उसका माइंड हर समय कुछ न कुछ चाहता था, नया वीडियो, नया कंटेंट, नया स्टिमुलेशन, और जितना वो देता जाता उतना ही खाली होता जाता। अब वो उसी कमरे में बैठता है जहां कभी वह खुद से भागता था, लेकिन इस बार उसे शांति महसूस होती है। ये वही कमरा है, वही दीवारें, वही जिंदगी, लेकिन इंसान बदल चुका है। अब उसे अकेले म्यूजिक सुनने में आनंद आता है, किताब के कुछ पन्ने पढ़ने में सेटिस्फैक्शन मिलता है, सुबह की ठंडी हवा उसे अंदर तक जगा देती है, क्योंकि अब उसकी खुशी का सोर्स डोपामिन नहीं, डिसिप्लिन बन चुका है। वो समझ चुका है, सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी कोई खुशी नहीं होती। जब आप अपने वादे खुद से निभाते हो, तो अंदर एक अलग ही सुकून पैदा होता है। अब उसे किसी से वैलिडेट नहीं चाहिए, किसी को इंप्रेस नहीं करना, किसी को प्रूव नहीं करना, क्योंकि जिस दिन इंसान खुद की नजरों में उठ जाता है, उस दिन दुनिया की हर जीत छोटी लगती है। यही असली खुशी है, शांत माइंड, मजबूत बॉडी और गिल्ट फ्री लाइफ। और सच बताऊं, इस फीलिंग के सामने दुनिया का हर प्लेजर बहुत छोटा है। पार्ट 6, फाइनल वॉर, अर्जेस वर्सेस पर्पस। लेकिन यह जर्नी इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि आखिरी लड़ाई दुनिया से नहीं, आपके अपने माइंड से होती है। कुछ रातें ऐसी आती हैं जब पुरानी आदतें फिर दरवाजा खटखटाती हैं, मोबाइल हाथ में लेने का मन करता है, बस आज की आवाज आती है, और यही फाइनल वॉर होती है, अर्ज वर्सेस पर्पस। उस पल कोई मोटिवेशन काम नहीं आता, ना कोई वीडियो, ना कोई स्पीच, सिर्फ दो ही चीजें सामने होती हैं, 5 सेकंड की खुशी या आपका फ्यूचर। पहले वो हर बार हार जाता था, लेकिन अब वो रुकता है, गहरी सांस लेता है और खुद से पूछता है, क्या यह मेरे गोल के लायक है? उसके दिमाग में उसकी ओल्ड लाइफ फ्लैश होती है,
वो गिल्ट, वो लो कॉन्फिडेंस, वो फेक स्माइल, और दूसरी तरफ उसका नया वर्जन, पावरफुल, फोकस्ड, फियरलेस। यही विजुअलाइजेशन उसे बचा लेती है। वो उठता है, पानी पीता है, पुशअप्स लगाता है या रूम से बाहर चला जाता है। अर्ज धीरे धीरे खत्म हो जाती है और उस रात वो सिर्फ एक हैबिट नहीं जीतता, वो खुद को जीत लेता है। उसे समझ आ जाता है ब्रह्मचर्य सप्रेशन नहीं, सेल्फ मास्टरी है। हर जीती हुई अर्ज उसके कॉन्फिडेंस में एक नया लेयर जोड़ देती है। अब उसे पता है अगर वह इसको कंट्रोल कर सकता है तो वह लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है। यही फाइनल ट्रूथ है। जिस दिन आपने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लिया, उस दिन आपका डेस्टिनी भी आपके कंट्रोल में आ जाता है। पार्ट 7, ट्रांसफॉर्मेशन। सोचो, एक ऐसी सुबह जहां अलार्म से पहले तुम्हारी आंख खुल जाए, ना कोई हेवीनेस, ना कोई गिल्ट, बस अंदर से उठती हुई एक फ्रेश एनर्जी। तुम 4 बजे उठते हो, बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही है, दुनिया सो रही है, लेकिन तुम जाग चुके हो अपने पर्पस के लिए। पहले जो बॉडी हमेशा थकी रहती थी, अब वही बॉडी पावर से भरी हुई है। जिम में हर रैप के साथ स्ट्रेंथ बढ़ती महसूस होती है, चेहरे पर नेचुरल ग्लो आने लगता है, स्किन क्लियर होने लगती है, और सबसे बड़ा बदलाव तुम्हारी आंखों में। अब नजरें झुकती नहीं, फियरलेस आई कांटेक्ट अपने आप होने लगता है। लोग नोटिस करते हैं इसमें कुछ अलग है। ये हेयर स्टाइल नहीं, ये कपड़े नहीं, ये कोई बाहरी चीज नहीं, ये तुम्हारा ऑरा है जो एनर्जी बचाने से पैदा होता है। अब तुम्हें लोगों की अप्रूवल की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें खुद पर विश्वास हो चुका है। तुम कम बोलते हो, लेकिन तुम्हारी प्रेजेंस सब कुछ बोल देती है। डिसीजन स्ट्रॉन्ग, माइंड क्लियर, फोकस लेजर शार्प। और ये सब किसी मैजिक से नहीं हुआ, सिर्फ एक डिसीजन से। अब मैं खुद को गिरने नहीं दूंगा। यही डिसीजन एक वीक लड़के को हाई वैल्यू मैन बनाता है। याद रखो, ट्रांसफॉर्मेशन बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जिस दिन आपने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीख लिया, उसी दिन आपका नया वर्जन जन्म लेता है। और फिर आप सिर्फ जीते नहीं, आप चमकते हो। फाइनल आउटरो, इमोशनल पीक, प्लन, पावरफुल सीटी। ए तो भाई, अगर तुम यहां तक इस वीडियो को देख रहे हो, तो इसका मतलब है तुम्हारे अंदर अभी भी वो आग जिंदा है जो खुद को बदलना चाहती है। याद रखो, ये लड़ाई किसी और से नहीं है, ये लड़ाई है तुम्हारी पुरानी आदतों और तुम्हारे महान फ्यूचर के बीच। तुम्हें डिसाइड करना है, 5 सेकंड का सुख चाहिए या पूरी लाइफ की पावर। हर बार जब अर्ज आए तो इस वीडियो की एक लाइन याद करना, मैं खुद को गिरने नहीं दूंगा। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद से किया हुआ वादा निभा लिया, उस दिन तुम्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तुम वीक पैदा नहीं हुए थे, तुम पावरफुल बनने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारे अंदर वो एनर्जी है जो तुम्हें भीड़ से अलग बना सकती है। बस उसे बिखरने मत दो, उसे अपने गोल में लगाओ, अपने ड्रीम में लगाओ, अपने ट्रांसफॉर्मेशन में लगाओ। और अगर तुम सच में इस जर्नी को शुरू करना चाहते हो, तो अभी इसी वक्त कमेंट में लिखो, मैं अपनी एनर्जी की रक्षा करूंगा, ताकि यह सिर्फ एक वीडियो ना रहे, बल्कि तुम्हारी नई लाइफ की शुरुआत बन जाए। ऐसी ही पावरफुल वीडियोस के लिए जो तुम्हें अंदर से बदल दें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। वर्मा जी बॉन्डी, क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं होती, यहां ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और पावरफुल ट्रूथ के साथ। तब तक याद रखो, जिसने खुद को जीत लिया, उसने दुनिया जीत ली।